नमस्कार, मैं हूं वीरेश सिंह। ITI के टॉक शो में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज का जो मुद्दा है तो बहुत सारे स्टूडेंटों ने मेरे को फ़ोन करके और मैसेज करके बोला था कि सर हमारी जॉब लगने वाली है, तो हम इंटरव्यू के लिए जाएं अगर तो क्या तैयारी करें और किन बातों का जो है तो हम ध्यान दें। तो आज मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि ये चूँकि ITI टॉक शो है, अवेयरनेस प्रोग्राम है, तो इसके तहत में बहुत सारी चीज़ें आती है। तो चलिए आज मैं उन जो स्टूडेंट हैं उनकी प्रॉब्लम सॉल्व कर देता हूं। देखिए, मैं 28 साल से इस क्षेत्र पे हूं और मैं लगभग मेरे को 7,000-2,000 से ऊपर हो गए होंगे कि मैं इंटरव्यू लिया हूं। और कंपनियां मेरे को बुलाती हैं कि सर आप चलिए थोड़ा सा अच्छे से आप देख लेते हैं, तो कैंडिडेट अच्छे से मिल जाते हैं। तो मेरा जो अनुभव है, मैं जो देखता हूं, और मेरे साथ में जो बड़ी बड़ी कंपनियां आती हैं वो भी देखती हैं, उनके भी जो एग्जीक्यूटिव बैठे रहते हैं, प्लेसमेंट अधिकारी बैठे रहते हैं, तो वो भी जनरली मैंने देखा है तो वो वही क्वेश्चन पूछते हैं जो मैं पूछता हूं, बल्कि वो मेरा कॉपी भी कर लेते हैं कई बार। तो सबसे बड़ी बात है कि जब आप इंटरव्यू देने जाएं तो आप में एक चीज़ होनी चाहिए, वो है आत्मविश्वास और ईमानदारी। सबसे बड़ी चीज़ है ईमानदारी। दूसरी जो है तो आपकी ड्रेसिंग जो है तो बहुत अच्छी होनी चाहिए, कपड़े आपके बहुत अच्छे होने चाहिए। कपड़े अच्छे महंगे इसकी बात नहीं है, अगर आपके पास ब्लैक पैंट है या आपके पास जो है तो ब्लू पैंट है, वाइट शर्ट है, तो आप ऐसे लाइनिंगदार शर्ट है या प्लेन शर्ट है तो आप पहनिए। बस आप उसको फोल्डिंग मत करिए। अगर आप फोल्डिंग करते हैं तो जैसे मैं किया हूँ जितना, इतना ही आप करिए। वॉच बहुत सिंपल पहनिए आप। हाथ में देखिएगा कि आपके अंगूठी या चैन नहीं होना चाहिए। बाल आपके कलर नहीं होना चाहिए कि आप लोग जो है ब्लैक में एक ब्राउन कर लेते हो, वैसे नहीं होने चाहिए। बाल आपके अच्छे से कटे होने चाहिए और शूज़ बहुत अच्छे होने चाहिए। बेल्ट नॉर्मल होना चाहिए। ये आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए। क्यों मैं ये कह रहा हूँ कि सबसे पहले जब इंटरव्यू देने कैंडिडेट आता है तो हम लोग क्या देखते हैं कि उसका डिसिप्लिन बहुत ज़्यादा देखते हैं कि वो है कैसा लगता कैसे है, कैसा उसका प्रेजेंटेशन है। बहुत सारे लड़के यहाँ तक को अपनी बाहीं चढ़ा लेते हैं, कलरदार शर्ट पहन लेते हैं, कोट पहन लेते हैं, शूज़ जो है तो स्पोर्ट पहन लेते हैं, मोजे नहीं पहनते हैं, पैंट आजकल ऊपर चला है तो बहुत ऊपर राज कपूर स्टाइल वाले पैंट पहन लेते हैं। इससे होता जाता कुछ नहीं है, मैं बता दूं, इससे आपका व्यक्तित्व झलकता है। तो इसलिए हम लोग इस चीज़ों को देखते हैं और इंटरव्यू देते समय हम लोग ये देखते हैं कि हमारी जो नज़र है, कहीं वो ऐसी चीज़ें पहना हुआ है तो उस पर तो नहीं जा रही है। बार बार अगर मान के चलिए को घड़ी बहुत बड़ी पहना है या अंगूठी 10 पहना हुआ है या जंजीर पहना हुआ है या कड़े पहना हुआ है या शर्ट उसकी कलरफुल है, तो हम शूज उसके ऐसे हैं, तो हमारा जो इंटरव्यू लेता है उसका नज़र सिर्फ आप पे होना चाहिए, ना कि जो आप ऐसी कोई चीज़ पहने हुए हो उस पे होना चाहिए। ये ध्यान दीजिए। इंटरव्यू देते समय 5 मिनट पहले आप बाथरूम जाएं और सिर्फ आप 2 घूंट पानी पिएं। उससे आपके मुंह में, जीभ में, लार में पानी रहता है, जिससे आप बोल पाते हैं, बहुत अच्छे से बोल पाते हैं। और पानी ज़्यादा मत पिए कि आपको बाथरूम लगे। और एक कॉन्फिडेंस आता है, आप लंबी सांस लें, इसके बाद आप इंटरव्यू देने जाएं। इंटरव्यू देते समय आप ध्यान दीजिए कि आपसे जो भी सवाल पूछा जा रहा है, आंख में आंख डाल करके ईमानदारी से बहुत सारे जवाब दें। बहुत सारे ऐसे हैं स्टूडेंट, मैंने देखा है कि सर जैसे कोई सवाल पूछा गया तो बोलते हैं कि सर हमारे टीचर ने मेरे को नहीं पढ़ाया, मेरे ITI में नहीं पढ़ाया। तो जो फिर इंटरव्यू लेता है ना, फिर वो दूसरी चीज़ पे जाता है, फिर दूसरी चीज़, तीसरी पे, फिर चौथी पे, फिर 5वीं में। तो आप हमेशा फिर निगेटिव मोड पे चले जाते हो और अपने आप को आप डिफेंड करने लगते हो कि नहीं सर वो तो ITI ऐसी थी वैसी थी, वहाँ कुछ नहीं पढ़ा है सर, मेरी दैनिक स्थिति बहुत ख़राब है, मुझको जॉब की ज़रूरत है, मुझको जॉब चाहिए, प्लीज़ सर जॉब दे दीजिए। तो ये जो आप कहते हैं ना, तो ये निगेटिव पॉइंट में चला जाता है। आपको अपना हक मांगना चाहिए कि मैं इस काबिल हूं, मुझको ये जॉब चाहिए, ना कि आप गिड़गिड़ाइए, भीख मांगिए। और ईमानदारी से जितने सवाल आते हैं उनका जवाब दीजिए। अगर नहीं आता है तो आप, बहुत सिंपल सी चीज़ें हैं, कह दीजिए कि सर अगर मेरे को मौका मिलेगा
आपके यहाँ जॉब करने के लिए और हमको सिखाया जाएगा ट्रेनिंग में, तो मैं सर 100% अपना दूंगा और मैं उसको सीखना चाहूँगा। बस अगर उसने 5 क्वेश्चन पूछे, पाँचों आपसे बन गए, तो आप बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस ना होइए, क्योंकि वो फिर 6वां पूछेगा, 7वां पूछेगा। 1-2 क्वेश्चन जो है तो बाईपास कर देना चाहिए, पास कर देना चाहिए, ठीक है ना। तो आप लोगों को बस इतना ही ध्यान देना है, क्योंकि आप IAS IPS की तैयारी में, कंपटीशन की तैयारी में नहीं जा रहे हो, आप एक वर्कर हो। तो आप जो वर्कर कंपनी के लिए जो मेन जो नींव है मजबूत करने के लिए, किसी भी कंपनी के लिए, उसके लिए आपको तैयार किया जाता है। तो देखा जाता है कि एक्चुअली में आपने जो 1 साल 2 साल ITI में सीखा है, वो क्या सीखा है। हो सकता है कि आपने जो सीखा है जहां काम करने जाए वहां बिल्कुल विपरीत हो, आपके बिल्कुल विपरीत हो। तो वो जो इंटरव्यू लेते हैं वो जनरली आपका कॉन्फिडेंस देखते हैं, आपकी ईमानदारी देखते हैं, आपकी लगन देखते हैं, आपकी मेहनत देखते हैं, आपका डिसिप्लिन देखते हैं। वहाँ आप प्रोग्रामर बनने या IAS बनने या IPS बनने नहीं जा रहे हो। तो जिस लहजे से, जितने अच्छे से आप सवाल को देंगे, तो पता चलता है कि अगर वर्कर मेरा ईमानदार है, काम करने वाला अगर सही मिल गया है, तो फिर बहुत सही कंपनियां चलेंगी, ठीक है। बहुत सारे लोग गुटखा दबा करके जाते हैं, बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है कि आधी दाढ़ी बनाते हैं, आधी दाढ़ी छोड़ देते हैं, बीच में कट कर देते हैं, कलम बड़ी बड़ी रहती है। तो ऐसे बचिए। ख़ास तौर से ये सब चीज़ें इसलिए देखी जाती है कि आप अपने प्रति कितने स्वच्छ और ईमानदार हैं। नाखून बड़े नहीं होने चाहिए, पेन आपके पास ज़रूर होना चाहिए, तो जूते में पॉलिश होना चाहिए। तो ये सब कुछ दिखता है। कई बार तो मैं तो इंटरव्यू लेने जाता हूं, तो मैं उससे खड़ा करवा करके पूछता हूं कि आपका पर्स कहाँ है। तो कई लोग बोलते हैं कि सर मैं पर्स नहीं ले आया हूं। कई लोग पर्स दिखाते हैं तो इतना मोटा पर्स रहता है, पता नहीं उसमें कितनी फ़ोटो, कितना पैसा है और कितनी कागज़, क्या क्या चीज़ें डाले रहते हैं, तावीज़ डाले रहते हैं, मंत्र डाले रहते हैं। तो ये सब चीज़ें जो है ना, तो आपके आत्मविश्वास को गिराता है। आपके पास बैलेट होना चाहिए, बहुत पतला पर्स होना चाहिए, जिसमें आपकी ID होना बहुत ज़रूरी है। हम लोग वही देखते हैं कि ID आपके पास है कि नहीं है पर्स में। पैसा महत्व नहीं रखता है, आपने क्या रखा हुआ है, ID होना चाहिए, मस्ट हम लोग देखते हैं। और एक दो चीज़ और देखते हैं कि आपका जो फ़ोन नंबर है, उस फ़ोन नंबर पे आपके घर का नंबर कहाँ है, किस नाम से लिखा हुआ है। कभी भगवान न करे कुछ हो जाए तो आप कितने सचेत हैं अपने घर के लिए। होम नंबर लिखा है, पापा का नंबर लिखा है, ब्रदर का नंबर लिखा है कि नहीं है। इससे थोड़ी सी आप समझिए कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। तो आप लोग जो है तो इन सब चीज़ों से बचिए। डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी है। आपको आता है कि नहीं आता है कुछ, आपका प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा होना चाहिए। सबसे जो लास्ट में हम लोग देखते हैं, मैं जो देखता हूँ, मेरे साथ में जो देखते हैं, सब लोग पहले देख लेते हैं ये डॉक्यूमेंटेशन, हम लास्ट में देखते हैं पूछने के बाद। उसको फ्री मौका देते हैं कि वो अपनी जो फाइल बनाया हुआ है तो उसमें सर्टिफिकेट कैसे रखा हुआ। हम जानते हैं कि वो पास होगा, वो सर्टिफिकेट होगी, क्वालिफाई होगा, तभी वो यहाँ तक आया है। हम उस पर ध्यान नहीं देते। और सच मानिए तो मैं तो नंबर देखते नहीं हूँ, और बहुत सारे लोग नहीं देखते। हम लोग क्या देखते हैं कि आपने सबसे पहले डॉक्यूमेंटेशन कैसे लगाया। आपकी जो फाइल है तो उसमें क्या देखते हैं कि अगर वो सबसे पहले 10वीं की लगाया हो, 11वीं की लगाया हो, 12वीं की लगाया हो, या BA BCom BSc किया हो, ये उसकी हो, फिर कुछ सर्टिफिकेट किया हो, तो वो कैसे रखता हुआ है। तो हम जो देखते हैं, मेरा जो मेन मतलब होता है कि अगर वो ITI से आया है तो सबसे पहले वो अपना डेट ऑफ बर्थ के लिए 10th का दिखाए कि क्वालिफाई है, और इसके बाद वो अपनी ITI की दिखाता है, NTC सर्टिफिकेट दिखाता है अपनी, कुछ और उसके स्पोर्ट के सर्टिफिकेट रहते हैं वो दिखाता है। 12th अगर पास किए रहता है तो वो दिखाता है, वो मैं देख लेता हूँ। ग्रेजुएशन किया हुआ है तो फिर मैं ग्रेजुएशन देखता हूँ, फिर मैं उसको उस तरह से सवाल करता हूँ। फिर बाद में अगर वो 10th पास है और इसके बाद वो 12th पास नहीं है तो मैं उसको 10th स्टैंडर्ड के ही सवाल पूछूंगा। अगर वो 12th है तो मैं 12th स्टैंडर्ड का पूछूंगा। अगर वो ग्रेजुएशन है तो मैं ग्रेजुएशन के हिसाब से पूछूंगा कि किस परिपक्व का वो आदमी है। उस तरह से कंपनियां फिर उनको ट्रेनिंग के लिए ले जाती हैं और उनको उस हिसाब से ट्रेनिंग करती हैं और उस हिसाब से पोस्ट पे रखती हैं। तो आप लोग ये प्लीज़ आप ध्यान रखिए कि आपको इतनी चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं।
तैयारी करने के लिए। तो हमको लगता है कि मेरे जो इतने जो आपके सवाल थे उनका मैंने जवाब सही से दिया है और आप इसका पालन करेंगे। और अगर कोई दिक्कत होती है, आपको और कुछ पूछना चाहते हैं तो आप हमसे बेहिचक पूछ सकते हैं। आज तक के लिए इतना ही। आप अपना ध्यान रखिएगा। कोरोना के महामारी की बीमारी में थोड़े से टीका लगवाइए और दूरी बनाइए, मास्क लगाइए। ठंड है, गरीबों को कपड़े दान दीजिए, पानी की बचत करिए, पौधे लगाइए। और ये आपका ITI टॉक शो है। आप बताते रहिए कि किस मुद्दे पे हम वीडियो बनाएं आपके लिए, तो उस हिसाब से हम वीडियो बनाएंगे। आज तक के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।